सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारे चैनल अंकित यूपी स्टार्ट में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो सीधे टॉपिक यही कलुआ खाली कितना खा ले मर्दे तेरे का। ठीक है, तो आज पहले सीधे टॉपिक की बात करते हैं भाई। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, बहुत ही मजा आने वाला है। तो भाई का कमेंट कहाँ गया? कहाँ गया? भाई का कमेंट है कि पप्पीज मेरे बात नहीं मानते हैं, कैसे उनसे अपनी बात मनवाएं। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं अपने डॉग को ऐसा सिखाना चाहता हूं ना कि मैं उसको अपना बात बोलूं तो वो माने। भाई देखो, इंसान नहीं है, जानवर है। तो आप उसके साथ ऐसा ही ट्रीट करो जैसा वो कंफर्टेबल रहे। ठीक है, ज्यादा सिखाने उखाने के चक्कर मत पड़ो। बस एक चीज याद रखना, आप अपने डॉग को जिस पर्पस के लिए लाए हो ना, वैसा आप अपने डॉग को बनाना। सिक्योरिटी पर्पस के लिए लाए हो तो बेस्ट सिक्योरिटी पर्पस वाला डॉग बना के रखना, फ्रेंडली के लाए हो तो फ्रेंडली बना के रखना। ठीक है, और रही बात मनाने वाले की, तो मतलब कि आपका डॉग कैसे बात मानता है। ठीक, तो भाई ये देखो, कुछ चीजें है ना कि जो समय पे आती हैं। ठीक है, आप कितना भी सिखा लोगे तो नहीं सीखे। तो वो डॉग है, बच्चा है, मतलब नॉर्मल सी बात है। देखो बच्चा है और नादानी तो वो करेगा ही, गलतियां करेगा ही। ठीक है, तो कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। तो मतलब कि जब एलेक्स छोटी थी ना, तो भाई तो अब तो पूछो ही मत कितना ज्यादा नुकसान लगाती थी। ये गाड़ी के अंदर घुस गया, मतलब कोई तार वार काट देती थी, तो कभी तो 2-2 हजार 3-3 हजार का ऐसे नुकसान किए। ठीक है, अगर नुकसान के मैटर में बात की जाए तो एलेक्स बहुत ज्यादा नुकसान किया। तो मतलब कुछ चीजें मतलब नादानी है। तो आप लोग सोचोगे कि मैं बचपन से वैसे ट्रीट करूं अपने पपीज के साथ तो आपका प्रॉपर बात माने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। लेकिन वो जैसे जैसे बड़े हो जाएगा, आप अपना रूटीन जारी रखो। ठीक है, जिस टाइम पे फ्रेश होने के लिए ले जाते हो, जिस टाइम पे टहलाते हो, जैसे रखो वो कंटिन्यू रखो। वो धीरे धीरे सीख जाएगा, फिर आगे चल के खुद ब खुद समझदार हो जाएगा। लेकिन जब तक पपीज रहेगा तब तक वो गलतियां करेगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। सारे लोग करते हैं, इंसान की वजह से हम लोग भी छोटे थे तो करते हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप अपने चाहते हो डॉग का बात माने तो धीरे धीरे सही हो जाएगा। मेजर को भी जब हम लाए थे ना, तो आप सोचो कि मेजर को लाए थे तो इसको तो कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, जब मेजर को लाए थे तो 1 साल पे लेकर आए थे भाई, बिलीव करो। ये राउंड बेकार लगेगा। जब हम मेजर को लेके आए थे तो भाई मतलब पहली चीज तो मैंने इसका नाम चेंज किया। जो चीज मैं रियलाइज किया वो मैं बता रहा हूँ। मैं तो 1 साल पे मेजर को लेकर आया, तो पहले तो मैं इसका नाम नहीं पता था कि नाम क्या है इसका क्या नहीं। तो मैंने इसका नाम चेंज किया, मेजर नाम रखा है इसका। ठीक है, मेजर हमको इसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसका मतलब आसपास एरिया में फेमस है मेजर के नाम से। अरे पीछे नाखून लगा था, मार कन पटाओ सुन कर दे मैंने। ठीक है सुन, तो मैंने इसका नाम मेजर रखा। और भाई विश्वास करो, ये जहाँ पे रहता था ना, तो कहीं छत वगैरह को कोई सीन ही नहीं था। मतलब जहाँ पर था छत वगैरह नहीं जानता था। तो भाई मतलब सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाता था। उस टाइम अगर मेजर को छत पे लेकर जाते थे तो ये सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाता था। मतलब खींच के चढ़ाना पड़ता था, खींच के उतारना पड़ता था, सीढ़ी पे चढ़ता ही नहीं था। प्लस इसका नाम चेंज कर दिए थे तो सुनता ही नहीं था, एकदम नहीं सुनता था। तो हम लोग इसको मेजर मेजर बोलते थे, तो सुनते मतलब सपोज दैट इतना समझो ये लगता था बहरा है। तो मम्मी पापा बोलते थे कि बहिर उठा लिए बड़े का तो बहिर बस सुनते नहीं गए। तो मतलब इसको मेजर मेजर बोलते थे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, आराम से मतलब अपने काम में मस्त। लेकिन वही ऐसे बोलते थे तो इसको समझ में आता था कि लग रहा है कोई बुला रहा है। लेकिन ये बोलना हर जगह अच्छा नहीं लगता है, कभी कोई मस्ती मजाक में ऐसे खेलते टाइम ऐसे करना अच्छा लगता है। तो इसको बार बार मैंने इस चीज को रिपीट रखा, मेजर मेजर मेजर। कोई भी बात होती तो मेजर ही करके बोलते, भले ये नहीं सुनता था वो बात क्या लगे। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मेजर तुम भोगते रहो, मेजर मेजर करते रहो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन बार बार इस चीज को मैंने रिपीट करता रहा, तो धीरे 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 मेजर को सुनने लगा। फिर धीरे धीरे कलुआ भी बोलते हैं तो सुनता है। तो अभी अब अगर कहीं रहेगा कलुआ भी बोलेंगे तो सुन के चला आता है। तो कलुआ तो मैं मस्ती मजाक में बोलता हूँ इसको, लेकिन मेजर एक बार बोलेंगे ना, मेजर तुरंत आ जाएगा। और कलुआ भी बोलते हैं तो आ जाता है। तो मैं ये जो नाम है ना, बार बार इसको रिपीट, इसी को बुलाने के लिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। एक बार इग्नोर करेगा, 2 बार, 50 बार, 100 बार, लेकिन फिर इस बार इसको एक बार समझ में आ गया ना कि यहाँ ये वर्ड मेरे लिए ही यूज हो रहा है, तो फिर इसको याद हो जाएगा। ये वर्ड कभी भी सुनेगा तो तुरंत आ जाएगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम इसको मेजर और कलुआ बोलते हैं तो सीधा सुन लेता है।
और रही बात सीढ़ी पे चढ़ने वाली, तो सीढ़ी पे भी मतलब डेली खींच के लेकर जाते थे, चढ़ाने उतारने। तो थोड़ी मशक्कत होती थी, जाता नहीं था, डरता था। तो धीरे धीरे आदत हो गई। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम देखोगे ना, 4-4 सीढ़ी एक साथ में फानता है भाई, 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी एक बार में जंप करता है। तो मतलब अगर रेस लग जाए तो हमसे तेज चढ़ जाता है, जबकि सीढ़ी पे चढ़ता ही नहीं था ये 1 साल के होने के बाद। तो ये चीज मैंने जब सिखा दी है, तो भाई आप अपने डॉग को क्या ही नहीं सिखा सकते हो। मैं मेजर को 1 साल पे लेके आया, तो सोचो मैं इसको सारी चीजें सिखा दिया हूँ। रोड पे नहीं जाना है, ये नहीं करने, तो भागता था, किसी को देख के दौड़ा लेता था। ठीक। तो धीरे धीरे जो समझाना सिखाना पड़ा, तो हर चीज मतलब आप बस अपना जो चीज सिखा रहे हो ना उसको कंटिन्यू रखो। लेकिन जब तक वो बच्चा है तब तक वो चीज नहीं करेगा, वो लिख के ले लो नहीं करेगा, वो बदमाशी करेगा। जो चीज तुम मना करोगे, अभी बॉटल उधर फेंके रहोगे तो बॉटल छीटेगा, कोई भी चीज पड़ा रहेगा तो छीटेगा। अभी तो मैं उस टाइम 4 व्हीलर ये सब थी, तो उसका तार वार नोच दे देती है एलेक्स, तो काफी ज्यादा नुकसान होता था। कोई सामान रखा होता गिरा देती थी। तो मतलब नुकसान तो पूछो ही मत। कभी कभी बेडशीट ऐसे पड़ा तो बेडशीट में दांत लगा, बेडशीट बिल्कुल खींच खाच के फाड़ फूड़ देना। तो मतलब नुकसान तो बहुत ज्यादा होता था। तो मतलब वो चीजें आप रिपीट करते रहो, समझाते रहो, सिखाते रहो, तो आपका डॉग सीख जाएगा। लेकिन एक चीज बताऊंगा, अगर आप अपने डॉग को सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाए हो, लाए हो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो आप कभी अपने डॉग पे हावी मत होना। मतलब जैसे घर में कोई एंटर करता है तो भौंकता है, तो पहले मैं शांत रहता हूँ। बात को ध्यान से सुनना, जैसे कि मेजर को मैंने बांधा, अभी कोई एंटर करेगा ना तो ये भौंकेगा, तो तुरंत इसके ऊपर नहीं चिल्ला देना, डर जाएगा, आपका डॉग डर जाएगा। तो ये भौंकेगा, हम भी चुपचाप देखते रहते हैं कि हाँ कि ना, उसका शकल पहचान नहीं है कि अच्छा ये है, जो आ रहा है बंदा, उसको पहचान है कि कंटिन्यू मेजर भौंक रहा, हम भी शांत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम शांत रहेंगे, मेजर भौंकेगा, सिक्कड़ तोड़ाएगा, यहाँ पे रहेगा तो मेरे पास ही बैठा है, तो हम बस इसको ऐसे पकड़ लेंगे कि जाए मत। बाकी भौंकेगा तो भौंकने देते हैं, हम नहीं बोलते हैं। अब वही, लेकिन सिक्कड़ बना रहेगा तो बजाएगा, सिक्कड़ तोड़ाएगा। तो मतलब ये 10 राउंड 10 बार जब भौंक लेता है ना, तो इसको थोड़ा सुकून मिलता है। ठीक। मतलब पहले ही भौंका तो आप अपने डॉग को चिल्ला दोगे, चुप रहो, तो आपका डॉग डर जाएगा। आपको अपने डॉग के ऊपर ज्यादा हावी नहीं होना। ऐसे करोगे ना तो आप अपने डॉग को एग्रेसिव नहीं बना पाओगे। तो जब कोई एंटर करता है तो ये भौंकता है 8 बार 10 बार, जब भौंक लेगा तब हम बोलते हैं मेजर शांत हो जा, तब ये शांत हो जाएगा। लेकिन आप पहले ही बोल दोगे तो आपका डॉग डर जाएगा। जब भी बोले डर चिल्ला दे रहे हो तो आपका डॉग डर जाएगा, डरपोक हो जाएगा। ऐसे एग्रेसिव नहीं हो पाएगा। एग्रेसिव बनाना है, वो सिक्कड़ तोड़ाने दो। सिक्कड़ तो तोड़ा नहीं पाएगा, सिक्कड़ बिल्कुल मजबूत है, सिक्कड़ तो तोड़ा ही नहीं पाएगा, और पास में है तो जा नहीं पाएगा। तो भौंक रहा है तो भौंकने दो, जब 10 बार भौंक लेगा तो इसको खुद शांति मिल जाएगी। उसके बाद बस हम एक बार बोलेंगे ना मेजर शांत हो जाओ, तो ये शांत हो जाएगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे ही बार बार डराते रहोगे ना, तो जब अदर कोई भी आएगा तो आपका डॉग भौंकेगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि आप उसके ऊपर चिल्ला दोगे, वो भौंकने से पहले सोचेगा। लेकिन जब मेरे घर में कोई एंटर करता है, जैसे अभी डेली घर पे काम लगा है, मिस्त्री लोग आ रहे हैं, तो भौंकता है, सिक्कड़ तोड़ाता है, हम शांत रहते हैं। सिक्कड़ तो तोड़ा नहीं पाएगा, जाके काटेगा नहीं। मिस्त्री लोग पहले ही बोलते हैं, घर में एंटर करने से पहले पूछते हैं कि वो बांधा हुआ है ना, भाई इतना खौफ है इसका। तो ये चीज याद रखना, आपको अपने डॉग के ऊपर हावी मत नहीं होना। अगर एग्रेसिव अपने डॉग बनाना, भौंक रहा है भौंकने दीजिए, जब 10 बार भौंक ले, बस आप एक बार बोलो मेजर शांत हो जा, तो ये शांत हो जाए, उसके बाद नहीं भौंकेगा। तो ये फर्क है भाई। तो कुछ चीजें आप लोगों को नोटिस करनी पड़ेगी, बाकी जो चीजें आप कंटिन्यू अपने डॉग को सिखा रहे हो, सिखाते रहो। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं अपने डॉग को बॉल फेंकू तो बॉल लेकर आए, अपने डॉग को डंडा फेंकू तो डंडा लेकर आए, फिर अपने डॉग को बोलो सीट तो सीट, उठ भाई, ये चीजें तो सीख लेगा। बैठने को बोलो तो बैठ जाएगा, उठने को बोलो उठ जाएगा। लेकिन ये बॉल फेंकू तो बॉल लेके आए, अपना बोलो खाने कटोरा लेकर आए, ये सब चीजें कोई सिखाने का मतलब नहीं भाई। फ्रीडम वाली जिंदगी जो, उसको ट्रेनिंग देने के लिए तुम 2 साल निकाल दोगे तो फिर मतलब ही क्या है। आप अपने डॉग को जिस पर्पस के लिए रखे हो ना, वो सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। तो मेजर का फिक्स है कि सुबह और रात को खाना खाता है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है। तो आप जो उसको सिखा रहे हो अपने डॉग को, कंटिन्यू वो चीजें रिपीट करते रहो। लेकिन जब तक पप्पीज है, बच्चा है, तब तक बदमाशी करेगा, लेकिन बड़े हो जाने पे बिल्कुल प्रॉपर सीख जाएगा। अभी एक चीज मैं एक और मेजर के अंदर नोटिस करता हूँ, मतलब इसके अंदर एक गंभीरता नाम की चीज है। जैसे मैं अदर डॉग को देखता हूँ, जब खेलते हैं तो कुछ ज्यादा खेलने लगेंगे, शरीर पे चढ़ने लगेंगे, परेशान करने लगेंगे। एलेक्स ही थी, मैं अपना ही बात बताऊं, जो पहले जो एलेक्स थी वो भी बिल्कुल मतलब समझ इरिटेट कर देती थी जब खेलने लगती थी। तो पूरा फेस वोस चाटना वाटना, मतलब एकदम परेशान कर देना, एकदम इरिटेट करना, आपके शरीर पे चढ़ने लगेगी, मतलब उसके नाखून नाखून ज्यादा लग जाते, तो मतलब बिल्कुल इरिटेट कर देती थी वो। तो मेजर को ऐसा देखो तो आपके साथ खेलेगा, लेकिन इतना नहीं खेलेगा कि आप इरिटेट हो जाओ। प्लस ये खुद उतना उटपटांग हरकत नहीं करता है कि आप इसको डांटो बोलो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब एक चलता नहीं, जैसे शांत रहेगा, शांत बिल्कुल चलता रहेगा ऐसे।
शकल तो गुस्सैल जैसा, रावण जैसा आई है, इसका शांत चलता रहता है। मतलब इसके अंदर गंभीरता नाम की चीज मैं देखा हूँ। ये नहीं कि खेल रहा है तो ज्यादा खेलने लग रहा है, परेशान कर रहा है तो आपका बिल्कुल परेशान करते जा रहा है। मतलब गंभीरता नाम की चीज बिल्कुल, मतलब इसका बिहेवियर देख हमको इतना अच्छा लगता है ना भाई कि मतलब अब तक मैं बचपन से बहुत सारे डॉग रखते आया हूँ, तो सारे मर जाते थे रोड एक्सीडेंट वगैरह, मतलब जितने, अब इसके पहले एलेक्स भी जो थी। तो भाई अगर सारे डॉग में कंपेयर करना तो मेजर का बिहेवियर सारे डॉग से अच्छा है। ठीक, तो मेरा हमको तो आदत हो गया था डॉग रखने का, तो हमको पता था कहाँ कहाँ कौन कौन सी कमी आ रही है, तो कैसे ट्रीट करें तो ये सही होगा। इसलिए मैं आप लोग को बताता हूँ, तो आप लोग ज्यादा ये सब चीज के चक्कर मत पड़ना कि मैं अपने डॉग को फुल ट्रेंड करूँ। इसका कोई मतलब नहीं। आप जिस पर्पस के लिए लाए हो बस उतना रखो, फिर सब कुछ बेस्ट है। मेरा डॉग मेरे घर में क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। बाहर वाला एंटर कर रहा है, पिछवाड़े में 4 दांत धंसा दे रहा है, बस वही बहुत है। क्योंकि मैं इसको उसी लिए रखा हूँ। मेरे घर में ना खेलने खेलने कूदने के लिए कोई कमी नहीं, और मेजर घर में खुश भी रहता है। लेकिन जो मैं जिस पर्पस के लिए रखा हूँ कि बाहरी बंदा मेरे घर में ना आए, उस चीज के लिए मेरा डॉग परफेक्ट है कि नहीं, तो उसके लिए भाई 110% परफेक्ट है। अगर मैं पूरा घर भी अकेले छोड़ दूं, बस मम्मी अकेले रहे घर पे और कहीं जाना रहे, तो बस मैं एक ही चीज करता हूँ, किसी से कुछ नहीं, बस मैं मेजर को खोल देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर बंदा रहता है तो घर में कोई मम्मी अकेले हैं या फिर कहीं जाना है हमको, तो बस मैं मेजर को खोल देता हूँ। और फिर मैं 110% कंफर्म रहता हूँ कि बंदा कोई भी घर में एंटर करेगा तो उसका हालत खराब हो जाएगा। कोई बंदा घर में एंटर ही नहीं कर, मैं इतना 100% श्योर। कोई भी हो, कितना भी अच्छा रिश्तेदार हो, ये नहीं पहचानेगा। सीधा सीधे अटैक, सीधे अटैक, बिना परमिशन के कोई भी बंदा घर में आता सीधा अटैक कर देगा, उससे कुछ भी नहीं पूछना। और मैं, मेरे यहाँ से फुल परमिशन है कि कोई भी बंदा एंटर करे। मैं अपने डॉग को नहीं बोलता हूँ, मतलब मैं अपने डॉग के ऊपर हावी नहीं होता हूँ कि अगर सामने वाले पे अटैक कर रहा तो मैं इसको बोलूँ। अगर तुम गलती कर रहे हो, बिना बताए घर में एंटर कर रहे हो, मेरे दोस्त हो, मेरे रिलेटिव हो, अभी मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त हो, मेरे रिलेटिव हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। मेरे घर में एंटर करो तो बता के एंटर करो, वरना अगर मेजर काटता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। क्योंकि मैंने इसको उसी लिए रखा है, कल के दिन अगर कोई बात होगी तो उसके भी जिम्मेदार हम होंगे। तो इसलिए मैंने अपने डॉग को ऐसा ट्रेन कर रखा है कि घर में कोई भी एंटर करे डायरेक्ट अटैक। क्योंकि एक रूल होता है भाई, घर में एंटर करो तो बता के एंटर करो। ठीक है, जब तक कोई बंदा आपके गेट पर ना आए तब तक आप किसी घर में नहीं घुस सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, दोस्त हो, रिलेटिव हो, जो भी हो। तो मेजर को फुल्ली परमिशन है भाई। और इसके अलावा घर में कोई एंटर भी नहीं करता इसके चलते, क्योंकि आसपास मेजर बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। देखो मैं आप लोगों को पूरा एक एक टिप्स नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सबके रहने का रखने का तरीका अलग होता है। तो ये नहीं कि मैं जो टॉपिक बता दूं आप लोग उसी को कॉपी करोगे, नहीं अंकित भाई ने ये बोला है तो हम अपने डॉग को ऐसे ही रखेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। ठीक, तो आप लोगों को जैसे ट्रीट करना है ट्रीट करो, लेकिन ज्यादा ट्रेनिंग के पीछे मत पड़ना। बस जिस पर्पस के लिए आप अपने डॉग को लाए हो ना, बस वो चीज मायने रखना है, बस वो चीज मायने रखता है कि उस चीज के लिए सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और मेरा कलुआ तो भाई 100% बिल्कुल ही सिक्योरिटी पर्पस डॉग हो गया है। मैं 100% खुश रहता हूँ इससे कि मैं इसके रहते मेरे घर में कोई एंटर नहीं कर सकता है, मेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, मेरे से कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता है। इतना सारा बेनिफिट है भाई डॉग रखने का। तो मतलब होता है ना कि अगर आप दोस्त रखते हो ना, तो अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, मैं एक प्रॉफिट बता रहा हूँ डॉग रखने का, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे भाई, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग भी इरिटेट हो जाते हो भाई, इससे छोटी छोटी वीडियो रहेगा अच्छा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। ठीक है।